बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनम की फर्स्ट वीडियो के साथ हाजिर है। तो इन्यूमरेशन क्या है? यानी इनम जो है ना, शॉर्ट फॉर्म है इन्यूमरेशन का। और इन्यूमरेशन का क्या मतलब है? लिस्ट ऑफ नेम्ड कॉन्स्टेंट्स। पहले ये होता था कि हम कॉन्स्टेंट्स को बस इंटीजर वैल्यूज दे रहे हैं, 0 1 2 3। अब पता नहीं चला कि 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन्यूमरेशन की वजह से हमें ये आसानी हो गई कि हम जो है नेम्ड कॉन्स्टेंट्स देंगे, पीछे वो 0 1 में ही कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन प्रोग्राम कितना रीडेबल हो जाएगा अगर लिखा हुआ इफ डे इज इक्वल्स टू 1। क्या समझ में आएगा 1 क्या है भाई? संडे है कि मंडे है कि ट्यूसडे है? तो समटाइम्स यू वांट अ वेरिएबल दैट कैन टेक ऑन ओनली अ सर्टेन लिस्टेड इन्यूमरेटेड सेट ऑफ वैल्यूज। कभी आपका दिल चाहता है कि वेरिएबल जो है ना, बस वो उन्हीं चंद वैल्यूज में घूमता रहे, ठीक है, और उसके अलावा कोई वैल्यू ना हो, तो फिर आप इन्यूमरेशन को यूज करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मंथ की 12 वैल्यूज है, डेज ऑफ वीक की 7 वैल्यूज है, जेंडर जो है मेल फीमेल है। तो अगर आप चाहते हैं कि गलती से बचें, टाइप सेफ रहें, हाँ, यानी उन्हीं वैल्यूज में से बस आप खेलते रहें, उसके अलावा गलती से कोई और 8वां दिन ना आप इन्वेंट कर लें हफ्ते का ठीक है, कोई 13वां मंथ ना आ जाए। तो फिर आप क्या करें? इन्यूमरेशन का फायदा उठाएं। इनम इन जावा इज अ डेटा टाइप, यू कैन क्रिएट वेरिएबल्स ऑफ इट। इनम जो है वो सी के बरखिलाफ, जावा में जो है ना, सी में तो एक इंटीजर रिप्रेजेंटेशन होती है उसकी, इनम की। लेकिन यहाँ पे ये बाकायदा एक डाटा टाइप है, आप उसका वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, जो कि अभी हम आपको प्रोग्राम में करके दिखाएंगे। द जावा इनम कॉन्स्टेंट्स आर स्टेटिक एंड फाइनल इम्प्लिसिटली। जावा की जो इनम कॉन्स्टेंट्स है, जो आपने वैल्यूज दी हुई है, वो बाय डिफॉल्ट जो है वो स्टेटिक है, यानी बगैर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए आप उनको यूज कर सकते हैं, और फाइनल है यानी कॉन्स्टेंट्स है। एंड इन्यूमरेशन कैन हैव कंस्ट्रक्टर्स, मेथड्स एंड इंस्टेंस वेरिएबल्स। इट इज क्रिएटेड यूजिंग इनम कीवर्ड। हम इन्यूमरेशन डाटा टाइप को इनम कीवर्ड की मदद से क्रिएट करते हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी ये कि इन्यूमरेशन में कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं, मेथड्स भी हो सकते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो ये सब हम इसमें वीडियो में आगे देखते जाएंगे। अच्छा, ईच इन्यूमरेशन कांस्टेंट इज पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल बाय डिफॉल्ट। तो स्टैटिक फाइनल तो आपको पता चल गया था। अब यहाँ पर ये कि वो पब्लिक भी है, ताकि लोग उसको सब यूज कर सकें। इवन दो enumeration defines a class type and have constructors, you do not instantiate an enum using new। enumeration जो है वो क्लास टाइप की तरह है, यानी आप उसका वेरिएबल भी बना रहे हैं, उसमें कंस्ट्रक्टर भी है, फिर भी आप उसका जो है ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, आप उसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते न्यू की मदद से। अब हम देखते हैं कि हम इनम को डिफाइन कैसे कर रहे हैं। अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद अ फिक्स सेट ऑफ कांस्टेंट वैल्यूज। इनम क्या है? टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो कि एक कॉमन स्ट्रक्चर को शेयर कर रहे हैं, किसी कॉमन चीज को शेयर कर रहे हैं। जैसे मंथ्स हैं, उसका एक कॉमन कलेक्शन है, डेज का कॉमन कलेक्शन है ना? ये तो सारी चीजें हैं जो कि कॉमन किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इनम वहां पर बहुत जबरदस्त है, जहां पर आपको पता हो कि जो ऑब्जेक्ट्स है ना, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वो एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यूज को शेयर कर रहे हैं। अब जो मंथ्स हैं वो 12 से आगे नहीं बढ़ सकते, मिसाल के तौर पे उनकी 12 वैल्यूज है, और डेज की 7 वैल्यूज है, तो वो फिक्स सेट ऑफ कांस्टेंट वैल्यूज है। तो फिर हम उसका इनम बना दें और उन सारी वैल्यूज को डिफाइन कर दें इस तरह से, जैसे यहाँ आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। यूजुअली प्लेस्ड इनटू इट्स ओन जावा फाइल। ये अपनी ही, आप इसको सेपरेट जावा फाइल में सेव कर सकते हैं। सी में भी इनम है, लेकिन वो इंटीजर्स हैं। जावा में जो इनम है ना, वो ऑब्जेक्ट्स है। तो नोट में क्या लिखा हुआ है कि यूज इनम्स इंस्टेड ऑफ इंटीजर कॉन्स्टेंट्स। इंटीजर कॉन्स्टेंट्स के बजाय कि यहाँ पे मैं 0 1 2 3 ले लूँ डेज के लिए, उसके बजाय आप इनम कॉन्स्टेंट्स को यूज करें, ये वैल्यूज को। तो इनम्स की वजह से प्रोग्राम जो है आपका रीडेबल हो जाएगा। जब आपको ये वेडनेसडे थर्सडे लिखा हुआ प्रोग्राम नजर आएगा, तो क्या खूबसूरत लगेगा। प्रोग्राम टाइप सेफ होगा, यानी इन्हीं वैल्यूज में आप खेल रहे होंगे, इसके अलावा कोई 8वीं वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, एरर फ्री हो जाएगा, एरर पकड़ने में बड़ी आसानी हो जाएगी, रोबस्ट हो जाएगा आपका प्रोग्राम। अच्छा, मजेदार बात यह कि इन्यूमरेशन के जो वेरिएबल होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही डिक्लेयर होते हैं जैसे कि हम इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। जब हमने इन्यूमरेशन टाइप बना ली, तो बस अब हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आइए इसके लिए हम अपना पहला प्रोग्राम देखते हैं इन्यूमरेशन का। यहाँ पर देखें, मैंने एक इनम डिफाइन किया डेज के नाम से, सही है। उसमें मैंने डिफाइन किया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, ये वैल्यूज मैंने डिफाइन की। आमतौर पे कॉन्स्टेंट्स का तरीकाकार ये है कि उनको आप कैपिटल लेटर में ही इस्तेमाल करें, कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करें। ये एक कन्वेंशन है, जबरदस्ती नहीं है, आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं। लेकिन अच्छा ये है कि इसकी पहचान यही है कि इसको कैपिटल में लिखा जाए, कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो अब आपने क्या किया कि आपने ये इनम बनाया डेज के नाम से, और इसको एक सेपरेट फाइल में सेव कर दिया, डेज डॉट जावा, ठीक है। अब मैंने एक और फाइल क्रिएट की, सपोज करें टेस्ट डेज डॉट जावा के नाम से, उसमें मेरा मेन मेथड है। अब मैंने डेज जो है ना, इसका वेरिएबल क्रिएट कर लिया। जी, ये डेज क्या है? एक इनम टाइप है, और उसका मैंने वेरिएबल क्रिएट कर लिया। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं लिख रहा हूँ इंटीजर एक्स। अब इंटीजर तो यूजर डिफाइंड नहीं है, लेकिन ये क्या है? यूजर ने डिफाइन की है डाटा टाइप। ये यूजर ने डिफाइन, आप अपनी डाटा टाइप बना ले जिसकी अपनी वैल्यूज हो। तो इनम ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है
कि आप अपनी डाटा टाइप बना ली। तो डेज जो है ना, हमने अपनी डाटा टाइप बना ली और उसका एक वेरिएबल बना लिया टुडे, और उसमें हमने एक वैल्यू डाल दी डेज डॉट वेनेसडे। डेज डॉट वेनेसडे हमने वैल्यू इसके अंदर डाल दी। हाँ, इसमें ये छोटी सी मिस्टेक ये है कि ये हमने इसको स्मॉल में लिख दिया है ना। इसको अभी हम सही कर देते हैं कि टुडे जो है वेनेसडे है। फिर आपने एक और वेरिएबल बना दिया डेज से, जिसका नाम रखा हॉलीडे। हॉलीडे क्या है? डेज डॉट संडे। और आपने फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में आपने लिखा टुडे इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर आपने लिख दिया सिर्फ टुडे। यानी ये वेरिएबल आपने यहाँ पे इसका नाम लिख दिया। और फिर आपने यहाँ पे लिखा हॉलीडे इज हॉलीडे। हॉलीडे जो है वेरिएबल है। तो टुडे इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास वेनेसडे। ये देखिए, टुडे इज इक्वल्स टू वेनेसडे आउटपुट। और यहाँ पे हॉलीडे की वैल्यू क्या है? संडे। तो यहाँ लिखा आएगा संडे इज हॉलीडे। ये लिखा हुआ आएगा। अब ये कैसे हुआ भाई? ये जो है, ये कोटेशन में तो नहीं है ये नाम। ये नाम कहीं आपको कोटेशन में नजर आ रहा है? कोटेशन में तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कैसे टुडे की जगह पे वेनेसडे लिख रहा है भाई? यहाँ पे तो कोई चीज कोटेशन में नहीं है। तो आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड आपको बता रही है कि इनम में जावा जो है इम्प्लिसिटली इनहेरिट करता है ये जो इनम है, जावा डॉट लैंग डॉट इनम से। और इसमें क्या है? ओवरराइड किया हुआ है टू स्ट्रिंग का मेथड। और ये क्या करता है जनाब? रिटर्न करता है नेम ऑफ द कांस्टेंट। यानी कांस्टेंट का जो नाम है ना, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देता है। अब आपको पता है कि जैसे हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट का जब हम टू स्ट्रिंग होता है, तो वो ऑब्जेक्ट का बाय डिफॉल्ट तो एड्रेस प्रिंट करता है, लेकिन हम उस टू स्ट्रिंग को क्या करते हैं? ओवरराइड कर देते हैं, फिर अपने हिसाब से जिस तरह चाहते हैं ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को प्रिंट करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो आपको फैसिलिटी बड़ी जबरदस्त मिली हुई है, खुद ब खुद टू स्ट्रिंग कॉल होगा। और ये वेनेसडे जो इस तरह से लिखा हुआ नजर आ रहा है बगैर कोटेशन के, ये स्ट्रिंग बन के लौटेगा आपके पास टू रिटर्न द नेम ऑफ द कॉन्स्टेंट। When you print an enum value in Java, system.out.println today, Java automatically converts it to a string। ये बड़ी खूबसूरती है। तो आपने देखा, ये पहला प्रोग्राम हमारा इनम का। अभी हम इसमें कोई ज्यादा चीज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको वाकिफ करवाया कि किस तरह इनम डाटा टाइप क्रिएट होगी। इनम लिखेंगे, पब्लिक ना भी लिखे तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक है। इनम लिखे, इनम का नाम लिखें, वैल्यूज डिफाइन करें जो भी आपको करनी है, एक फाइल में सेव करते हैं। एक और फाइल आपने मेन की बनाई, ठीक है, और मेन मेथड के लिए। और यहाँ पे आपने क्या किया? वेरिएबल क्रिएट किए इनम के, जो भी ये अब ये डाटा टाइप बन गई डेज। तो अब इसके आपने वेरिएबल क्रिएट करे, उसमें आपने वैल्यूज डाली, उसको प्रिंट करके देखा। तो ये एक छोटा सा यहाँ पर ये प्रोग्राम हमने डिस्कस कर लिया।